वर्षा ऋतु में मौसम वृंदावन में बहुत सुंदर होता है। हाँ, शास्त्र बताते हैं कि आकाश में कितने सुंदर सुंदर काले काले बादल बनते हैं। और वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में हाँ, ये बादल बहुत हद तक भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाते हैं। उनके रंग से मिलते जुलते हैं। हाँ, तो भगवान जो है, उन्होंने रंग किससे लिया है? बादलों से। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरम, नवम्बुजो श्यामल कांति चौरम। सो श्यामल कांति जो भगवान का कलर है, जो रंग है, भगवान ने किससे चुराया है? हाँ, बादलों से चुराया है। या बादलों ने भगवान का रंग ले लिया है। आप जिस जिस वे में इसको समझना चाहे, जिस वे में कहना चाहे, तो कहते हैं कि ब्रज में ऐसा एक प्रसिद्ध चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जो क्या चुराता है? नवनीत को चुराता है, माखन चुराता है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। तो भगवान जो है माखन चुराते हैं, गोपियों के हृदय को चुराते हैं, राधा जी के हृदय को चुराते हैं, भक्तों के सारे पाप चुरा लेते हैं। हाँ, एक बहुत बड़े चोर है और चोरी करने जाते हैं। और अपने मित्रों के साथ में बंदरों को भगवान ने अपने मित्र बना के रखा है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होकर ऊपर से अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो कहते हैं कि अहो भाग्यम, अरे कितना भाग्य है। किसका? बंदरों का। ब्रह्मा जी बंदरों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम। ये नंद के आंगन में जो खेलने वाले ये जो गोपगण है, भगवान के मित्र, कितना सौभाग्य है इनका। हाँ? और बंदरों का कितना सौभाग्य है कि जिनको भगवान ने अपना मित्र बना के रखा है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। अरे भगवान पूर्ण ब्रह्म, हाँ, जिनके पैरों के अंगूठे के नाखून को देखने के लिए उस पे हजारों हजारों वर्षों तक बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करते हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से बंदरों को माखन खिला रहे हैं। सोचो कितना भाग्य है उन बंदरों का। और ये देख के सुखदेव गोस्वामी खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं भागवतम के अंदर, जब भगवान रामचंद्र जी की लीला का वर्णन करते हैं, एकदम एकदम पूरे करुण हो जाते हैं वो इमोशंस में। और वो कहते हैं कि क्या इस भगवान की मैं बात करूं? भगवान रामचंद्र जी के बारे में वो कहते हैं, किम चित्रम अच्युत तथैव शेष बंधो, दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम, यो रोचयत सह मृगय स्वयं ईश्वराणाम, श्रीमत् किरीट तट पीड़ित पाद पीठ। वो कहते हैं किम चित्रम अच्युत तथैव शेष बंधो। वो कहते हैं कि अरे, किस भगवान के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अशेष बंधो, इतना क्लोज फ्रेंड बना के रखा है उन्होंने। हाँ? किम चित्रम अच्युत अशेष बंधो, दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम, यो रोचयत सह मृगय स्वयं ईश्वराणाम। मृग मतलब होता है जानवर, हाँ, या हिरन एक तरह से। तो बोले उन्होंने क्या किया है? जानवरों को अपना दोस्त बनाया है। किनको? बंदरों को, भालुओं को। भगवान रामचंद्र जी इतने प्रतिष्ठित भगवान, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके सामने बड़े बड़े देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं और अपना ज्वाजल्यमान मुकुट उतार के और भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों में रखते हैं। वो क्या कहते हैं? सह मुगय सह ईश्वराणाम श्रीमत किरीट पीड़ित पाद पीठ, कि उनके पैरों में इतने बड़े बड़े देवी देवता क्या कर रहे हैं? अपना मुकुट रख रहे हैं। और वो भगवान क्या कर रहे हैं? बंदरों के साथ घूम रहे हैं, बंदरों को दोस्त बना के रखा है, उनसे कंसल्टिंग ले रहे हैं।
कंसल्टेशन ले रहे हैं उनके साथ में। कोई भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा कोई करेगा क्या? कोई एमिरेट्स पैलेस में मीटिंग हो रहा है, कोई शेख आया हुआ है, डेलीगेट्स आए हैं, और कोई बंदर का हाथ पकड़ के जा रहा है, कैसा लगेगा? और कोई पूछेगा कौन है ये बंदर, तो बोलेगा मेरा कंसल्टेंट है। क्या करेगा? मुझे कंसल्टिंग देगा, कंसल्टेंसी देगा। हाँ, वो हनुमान से पूछते थे कि सीता को कहाँ ढूंढे, सुग्रीव से पूछते थे, नर, नल, नील, अंगद, हाँ, जामवन, इनसे पूछते थे कि कैसे सीता को कहाँ ढूंढा जाए, क्या किया जाए। उनकी बातें सुनते थे। जब विभीषण आया, हाँ, और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गिर गया, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं 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 भगवान, इसको स्वीकार मत करो। हाँ, लेकिन उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान बताओ क्या करना चाहिए। हनुमान ने कहा प्रभु एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट हिम, ले लो। हाँ, बहुत अच्छा। तो भगवान रामचंद्र जी ने वहां पे कह दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन एक बार आके कह दे प्रभु रामचंद्र जी, आई एम योर्स, मैं आपका हूं, तो मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। हाँ, भगवान ने कह दिया विभीषण को कि लंकेश आओ, तुम्हारा स्वागत है। लंकेश कह दिया। लंका जीता नहीं था अभी तक रामचंद्र जी ने, लेकिन लंकेश कह दिया उसको। तो किसी ने पूछा वानर टोली में से, कह रहे भगवान तुमने इसको लंकेश बोल दिया, लेकिन लंकेश तो, हाँ, रावण है। तो अगर रावण तुम्हारे पास आ गया और तुम रावण का क्या करोगे? अगर इसको इसको लंकेश बना दिया तो रावण का क्या करोगे अगर रावण आके सरेंडर करता है? तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अयोध्या दे दूंगा उसको। इसको लंका दे दिया विभीषण को, हाँ, रावण आएगा मेरे पास में और सरेंडर हो जाता है तो अयोध्या दे दूंगा। तो बोला अरे अयोध्या तो भरत के पास है, फिर भरत का क्या करोगे? तो बोले वैकुंठ काय के लिए है, भरत को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो भगवान के लिए क्या पॉसिबल नहीं है? तो भगवान क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे भगवान रामचंद्र जी, हाँ, बंदरों को अपना मित्र बना के रखे हैं, उनके साथ लीला कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये कृष्ण भगवान वृंदावन के अंदर बंदरों के साथ, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ऊपर से बोलते अहो भाग्यम नंद गोप रोजो को साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनाम। बोले ऐसे भगवान क्या लीला कर रहे हैं यार। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, हाँ, कि हालांकि वैकुंठ के अंदर उन्हीं भगवान की सेवा करने के लिए, हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगती है। हम जानते हैं ना, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी सेवा करने के लिए 1000 लक्ष्मी लाइन में खड़ी है। सोचो। तो भगवान ऐसे होने के बाद भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, बिक जाते हैं भक्तों के हाथ में, और कहते हैं कि भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? अहेतु की, अप्रतिहता, बदले में कुछ नहीं चाहिए। नारद मुनि की फेमस स्टोरी आपको पता है, मैं खाली स्मरण कराता हूँ कि भगवान ने अपना सर दुखने का लीला किया, हेडेक, हाँ, और बोले कैसे ये हेडेक जाएगा? नारद मुनि को पूछा, नारद मुनि ने कहा कि, नारद मुनि ने पूछा जब, तो भगवान ने कहा कि कोई अपने, मेरा भक्त अगर अपने चरण रज दे दे तो मेरा ठीक हो जाएगा। सबके पास गए। ब्रह्मा जी बोले अरे तुम्हारे तो 4 सिर है दो दो जरा, चरण रज दो तुम्हारे। और ब्रह्मा जी ने कहा हरिओम, तुम जाओ यहाँ से। शिव जी भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं, कोई नहीं दिया। हाँ? गोपियों के पास चले गए, गोपियों ने खुरुच खुरुच के दिया, बोला ले कितना चाहिए लेके जाओ। नारद मुनि ने कहा यार तुमको समझ में नहीं आता है क्या? जिंदगी भर, सनातन काल तक तुमको नरक में वास करना पड़ेगा, तुम समझते हो व्हाट यू वांट टू डू? तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, अगर हमारे प्रेमी को, हमारे प्यारे को 1 मिनट का भी अगर रिलीफ मिलता है और आनंद मिलता है, तो पूरी जिंदगी भर हम लोग नरक में रहने के लिए तैयार है। ऐसी भक्ति कौन कर सकता है? केवल गोपियां ही कर सकती है। उद्धव जी गए थे ज्ञान देने के लिए, हाँ, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से उद्धव को फंसाया वहां पे। उद्धव गए, सबसे पहले तो वो बिल्कुल, एक तो बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दिखते एक्चुअली। उद्धव और कृष्ण खड़े रह जाए तो पहचान में आना मुश्किल है कि कृष्ण है या उद्धव है। तो भगवान ने ये सोचा था कि अगर मेरे ही रूप का आदमी, मेरा डुप्लीकेट है,
ये डुप्लीकेट पिक्चर जो बनता है उसकी प्रेरणा भी यहीं से मिली है। आई एम जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग। सो सो एकदम वो भगवान ने सोचा उसको देख के ब्रजवासी थोड़े उनको मन में शांति मिलेगी। लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम ऐसा है कि एक बार जब गोपियां अपना जब रासलीला हो रहा था, उसमें से भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए अचानक। और दूर जाके चतुर्भुज नारायण का रूप लेके खड़े रह गए। गोपियां उनको ढूंढने लगी। गोपी गीत तो वही है बेसिकली। जयति तेतिकम जन्मना व्रज शरत इंदिरा। सो गोपियां ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते नारायण सामने दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में, विष्णु खड़े थे। गोपियों ने प्रणाम किया और पूछा कृष्ण कहाँ है, बिकॉज उनको नारायण से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अर्जुन ने कहा था ना कि नारायणी सेना लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो नारायण से काम है। गोपियां एक स्टेप आगे हैं। वो कहते हैं नारायण से क्या लेना देना, हमको तो कृष्ण से काम है। हमको कहाँ और सो काम हमारी राधे महारानी, राधे महारानी हमारी, राधे महारानी हो, राधे महारानी हमारी, राधे महारानी। हमको कहाँ और सो काम हमारी राधे महारानी। जो भक्त होते हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया से, किसी से। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटाई अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। उनको कोई लेना देना ही नहीं है। नारायण सामने दिखाई दिए, दंडवत किया, हाथ जोड़ा, पूछा कृष्ण किधर है, और आगे निकल गई। ऑब्वियसली उस समय राधा रानी भी आई पीछे पीछे, लेकिन राधा रानी को देख के कृष्ण मचल गए। तो उनके दो हाथ गायब हो गए और नारायण रूप से वापस श्याम सुंदर रूप में वो राधा रानी के सामने प्रकट हो गए। तो भगवान कृष्ण राधा के सामने एकदम हिल जाते हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल एकदम, बरसाने वाली राधे मैं शरणी। हाँ, कृष्ण भी कहते हैं कि राधा रानी की शरण में लेना चाहता हूँ। हाँ, बरसाने वाले के सामने उनका कुछ चलता नहीं है। तो वे गोपिया भगवान इतना प्रेम करते हैं ना, पॉइंट हम लोग कह रहे थे। तो अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध।